Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. तो पहले प्रेयर करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे कनिपनिषद धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवनमन्यो शरणं श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदी नमत्तामिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेदान्तवेद्विदुर्गच्छामि मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम लोग देख रहे हैं तीसरा अध्याय एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर डिविजनल सर्विस। तो अगर भक्ति में एंटर करना है तो क्या योग्यता होनी चाहिए, ये टॉपिक चल रहा है। हमने परपट का काफी पार्ट पढ़ा है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि जैसे पहले कहा गया है 3 प्रकार के सुख हैं, भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख और भक्ति का सुख यानी सेवानंद सुख, जड़ानंद, इसका नाम भूल गया मैं टेक्निकल। तो ये 3 प्रकार के ये आनंद है। तो 3 प्रकार के आनंद है और इसमें जो भक्ति वाला जो है सेवानंद और उसका जो आनंद है due to its execution are not possible as long as the one is materially affected। तो भक्ति शुरू करने से या भक्ति करने से जो आनंद प्राप्त होता है, devotion service and happiness due to its execution are not possible as। तो ये जब तक कोई व्यक्ति भौतिक रूप से त्रस्त है तो ये भक्ति और उसका जो सुख है वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। दैट मीन्स जो भौतिक पीड़ा में है, पीड़ा बोलेंगे यानी भौतिक जीवन से आसक्त है और इफ इज मटेरियली टू मच एनग्रॉस्ड, तो बाकी सब भौतिक चीजों में लगा है तो ना वो भक्ति कर पाएगा ना भक्ति का आनंद कर ले पाएगा। That is the meaning. If someone has desire for material enjoyment or for becoming one with the supreme, these are both considered material concepts। तो अगर कोई भौतिक सुख प्राप्त करना चाहता है, भौतिक आनंद प्राप्त करना चाहता है या ब्रह्मन में या ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, तो दोनों को भी जो है एक भौतिक कंसेप्ट कहा गया। क्यों? क्योंकि जो निराकारवादी है वो इस आध्यात्मिक आनंद को उसको अप्रिशिएट नहीं करते और जो संग का सुख है, भक्तों के संग का सुख है, वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते। और एंड द एक्सचेंज ऑफ लविंग अफेयर्स विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो भक्ति का अगर आनंद अगर हम लोग देखें तो मेन चीज क्या है इसमें? इट इज एसोसिएशन, happiness of association and exchange of loving affairs with the supreme personality of Godhead।
तो इसमें दो प्रकार के आनंद है, एक भगवान के साथ आदान प्रदान का और दूसरा भक्तों के संग का। तो अगर इफ वी सी जो सेकंड वाला है, एक्सचेंज ऑफ लविंग अफेयर्स विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वो एकदम जो उच्चतम, एकदम जो शुद्ध भक्त हैं, ये वो लोग जो है प्राप्त करते हैं। और ऐसे शुद्ध भक्तों का जो संग अगर किसी को प्राप्त होता है, एसोसिएशन, तो वो भक्त भी जो है, he is also enjoying that happiness, तो उसको भी आनंद आता है। and their ultimate goal is to become one with the Lord। तो जो निराकारवादी है वो लोग इस दो आनंद को नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका उद्देश्य है जीवन में भगवान से एकाकार करना। दिस कंसेप्ट इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल आइडिया। तो ये भी जो है एक भौतिक कंसेप्शन ही है कि मुझे भी भगवान बनना है। इस भौतिक जगत में हर कोई सबसे बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, टॉप मैन, सबसे ऊपर, यानी मैं हेड हूँ। ये हम लोग देखते हैं, ऑफिस में देखते हैं हम लोग, एवरीबॉडी वांट्स टू बॉस। कोई नया आदमी आता है तो उसको बॉस करते हैं, और कुलीग्स भी जो है एक दूसरे पे जो है बॉसिंग करने की कोशिश करते हैं। एंड समटाइम्स इवन इन स्पिरिचुअल लाइफ इट हैपेंस कि जो जो डिवोटीज हैं, दे ट्राई टू शो देयर सीनियरिटी, और दूसरों के ऊपर वो हावी होना चाहते हैं कि आई एम सीनियर सो यू रिस्पेक्ट मी। तो वैसे नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ मटेरियल कंसेप्ट। आइदर कम्युनली, सोशली और नेशनली, एवरीवन इज कॉम्पिटिंग टू बी ग्रेटर देन अदर्स। तो किसी भी तरह से ले लो, कम्युनिटी वाइज, सोशली या इवन नेशनली, हर कोई जो है एक दूसरे से बड़ा बनने का प्रयास कर रहा है। एंड ऑल दिस इज अ मटेरियल कंसेप्ट ऑफ लाइफ। ये भौतिक कंसेप्ट ही है। दिस ग्रेटनेस कैन बी एक्सटेंडेड टू द अनलिमिटेड, so that one actually wants to become one with the greatest of all। और ये जो निराकार वाले हैं, ये इसको एक्सटेंड करते हैं, और वो भगवान के साथ जो है, मतलब लीन होकर वो खुद भगवान बनना चाहते हैं। दैट मीन्स आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं भी भगवान हूँ। और ये भी जो है एक प्रकार का भौतिक कंसेप्ट है। ऑल्दो मे बी अ लिटिल मोर एडवांस, थोड़ा सा ये एडवांस्ड है, better than other material concepts, but this is also a kind of material concept. However, the perfect spiritual concept of life is complete knowledge of one's constitutional position। लेकिन जो perfect जो concept of life है, वो क्या है कि मेरा स्वरूप क्या है ये जान लेना। और हम लोग देखते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण व नित्य दास, हम कृष्ण के दास हैं, यही हमारा स्वरूप है। इन विच वन नोज इनफ टू डवटेल हिमसेल्फ इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। और वो इस जब स्वरूप में आता है तो फिर वो भगवान की सेवा में लग जाता है। वन मस्ट नो दैट ही इज फाइनाइट एंड द लॉर्ड इज इनफाइनाइट। तो ये समझ लेना चाहिए कि हम अणु हैं और भगवान विभु है। वी आर वेरी इन्फिनिटेसिमल एंड ही इज वेरी इनफाइनाइट। तो एकदम हम लोग जो है एकदम छोटे हैं, हम लोग, वी आर nowhere, and Lord is compared very infinite। Thus it is not possible to actually, और इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। अगर मटेरियली, जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं कि एक ग्राम सोना कभी भी 1 टन सोने की, या जो सोने का पहाड़ है, जो सोने की खान है, उससे कभी कंपेयर नहीं कर सकते। सो इट इज टोटली क्या होता है ना, अनमैच्ड। तो वो कभी मैच नहीं कर सकता। अगर वो कोशिश भी करे तो 1 ग्राम का सोना कभी सोने का पहाड़ नहीं बन सकता। वैसे ही हमारा है, हम लोग भी जो है, वी आर वेरी फाइनाइट एंड लॉर्ड इज इनफाइनाइट। Therefore, anyone who has any desire or aspiration for satisfying his senses by becoming more and more important, either in material sense or in the spiritual sense, cannot actually relish the really sweet taste of devotional service। तो प्रभुपाद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई किसी का इच्छा है कि अपने इंद्रिय तृप्ति बन करके मैं ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट बनूं, आइदर मटेरियली और स्पिरिचुअली, यहाँ पे प्रभुपाद जी इज आल्सो यूजिंग दिस टर्म, आइदर मटेरियल सेंस और इन स्पिरिचुअल सेंस। इवन इन डिवोशनल लाइफ द की टू
progress spiritually is to become humbler. लेकिन अगर हम लोग I am important ऐसा करेंगे तो then he is never going to grow spiritual life. Materially हो सकता है उसको ज़्यादा बड़ा पोजीशन मिल जाएगा, उसको ज़्यादा सेवा मिल जाएगा. He may be controlling lot of devotees, but spiritually he is nowhere. So that is not possible. और ये प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं he will not be able to relish the actual sweet taste of devotional service. जैसे हम लोग देखते हैं हमारे जो संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, ऋषि मुनि, how they are enjoying, they are so much in trance. मतलब whatever, even if in pain, they are so much enjoying the devotional service. So is that a person who is on a very high position will be able to enjoy that? Prabhupada is saying no. If he has that material concept, I am important, then he is never going to enjoy that. Because devotional service is exactly opposite of material concept. अब श्रील प्रभुपाद जी श्री रूप गोस्वामी जी इसके लिए क्या कहते हैं, यहाँ पे वो कंपेयर कर रहे हैं. वो कहते हैं भुक्ति मुक्ति यानी भुक्ति यानी मटेरियल एंजॉयमेंट और मुक्ति यानी लिबरेशन. ये जो है इसकी जो इच्छा है वो एक जो ब्लैक आर्ट ऑफ विच, जो किसी चुड़ैल का जो जादू टोने से कंपेयर करते हैं. इन बोथ केसेस वन इज इन ट्रबल. चाहे वो भुक्ति का कामना हो, भुक्ति मीन्स ही वांट्स टू एंजॉय आहार, निद्रा, भय, मैथुन, नेम, फेम, पोजीशन. तो दिस इज ऑल इट्स लाइक जैसे कोई चुड़ैल सर पे बैठ जाती है तो नोबडी मतलब उसको जो है उसको समझ में नहीं आता, बट ही इज इन सच ए रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ लाइफ. तो ये खाली जो भक्त लोग हैं वो समझ सकते हैं कि हाउ डूम्ड दे आर गोइंग इन ए रॉन्ग डायरेक्शन. सिमिलरली इज विद द डिजायर ऑफ मुक्ति. मुक्ति का भी जो कामना है, यहाँ पे मुक्ति वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द सेंस becoming one with the Lord, that I want to become one with the Supreme. तो ये जो है उस एक वो भी उसी जो है जादू टोने के समान है. भुक्ति means material enjoyment and mukti means to become free from material anxiety and to become one with the Lord. These desires are compared to being haunted by ghosts and witches. प्रभुपाद जी यही टर्म यूज कर रहे हैं. तो ये इच्छा जिसके पास है तो ऐसा लगता है कि उसको भूत ने उसको कैप्चर कर लिया है, उसको अपने वश में कर लिया है. एंड वी आई डोंट नो, मतलब प्रैक्टिकल शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बट वी मस्ट हैव सीन इन मूवीज हाउ दे बिहेव. मतलब उनको कुछ पता नहीं होता, जस्ट दे आर जस्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गोस्ट और स्पिरिट एंड ही डज एनीथिंग नॉनसेंस व्हिच ए नॉर्मल पर्सन डजंट डू. Because while these aspirations for material enjoyment or spiritual oneness with the Supreme remain, no one can relish the actual transcendental taste of devotional service. तो जब तक ये है, भक्ति का रस उससे बिल्कुल भी कभी नहीं आएगा. Never in his life he will be able to taste. And the taste of bhakti is so, हम लोग देखते हैं भक्तों के जीवन से, बड़े बड़े संतों के, महात्माओं के जीवन से, कि जैसे श्री कोलविचा श्रीधर जो था, he was earning hardly anything. उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन still whatever he used to get, he used to spend directly 50% for the puja, and whole night he used to chant, and he used to so much he used to enjoy, he used to cry for Lord. So that shows how progressed he was in his spiritual life, in his devotional service. Okay, if before I go ahead, if anybody has any doubts, any questions or anything to share. Yes, Mataji. Vajanti Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat Pranam. Dandavat Pranam, Mata.
Prabhuji, I had a question. Maybe it's a basic question, but this doubt has always been there for me. So 2.11 Bhagavatam में it is pointed out कि भगवान का realization can happen in three forms. That is Brahman realization, Paramatma realization, and Bhagwan realization. Of course, the absolute is the Bhagwan realization. प्रभु जी मुझे यहाँ जब when we talk about mukti or merging with the Lord, वो कैसे different है from the Brahman realization, प्रभु जी? Is there a difference between the two? Because if there is a difference between the two, then I would like to know what exactly is the difference there. अगर difference नहीं है तो wouldn't because what Prabhupada is trying to say here in case of this becoming one with the Lord is also on the material side. Material concept. Wouldn't it actually be spiritual? Because a Brahman realization is also the first step towards the final realization of Bhagwan. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah, Hare Krishna. Thank you, Mata. Very intelligent question, very technical. So one thing we have to perceive is there is a difference between impersonalists and Brahmanvadi. What is it called? I forgot. Technically, there is some word which Brahmavadis or Brahmavadi. No, not Brahmavadi. I forgot. This was spoken once by His Grace Shyam Rasik Prabhuji in his class, and so there is a difference. So they consider his as supreme, but again, I think their aspiration is also to merge. But here Prabhupada is saying that it is also a material concept, so we can understand thing in a sense that this is the first step, but this is not the topmost, because we are just because from that Brahman realization also he can fall down. Still there is a chance, and here Prabhupada is comparing to that person who is having a mentality, I want to become the Lord, I want to become supreme, and not with that devotee who is sincere and he considers supreme as supreme. So that difference is there between these two mentalities, and that is basically the Mayavadis, what Prabhupada ji calls is, they are that kind, like I have to become Lord. Even there is some concept with the Shaivites, they are worshipping Lord Shiva, and later on they also want to become Lord Shiva. So first they consider Mata Parvati as their mother, and later on by becoming Shiva they will want to become her husband, which is wrong. So that kind of mentality, I think Prabhupada is talking about, is pointing out to that mentality that we should, the person who is trying to enjoy in the material sense, that I want to become the Lord, that mentality is being spoken about, and that is but sorry, Prabhuji, you continue. I'll ask afterwards. So that concept is being spoken about, and when Bhagavatam says Vadanti Tattvavidas Tattvam Jnanamadhya Brahmeti Paramatmati Bhagavanati Brahman. So Brahman realization is, Brahman is supreme. So, but a step ahead beyond that is Paramatma realization, and the topmost is Bhagavan realization. So there is some difference between that realization which Bhagavatam is talking, and this realization which is being spoken here.
Prabhupada is saying it is clearly a material concept. It is more to point out the materially enjoying mentality, like he wants to boss over by becoming the Lord. So that has been spoken about over here. Hare Krishna. Maybe I hope that gives some idea. Yes, Prabhuji. You know, they're basically we're talking about two different categories of people or two different approaches here. The Mayavadis, you know, obviously they're, you know, they want, they believe in this merging concept. But when it comes to, you know, to the I possibly, think you know, devotees. I think it is a Brahmavadi. I think it is Brahmavadi. Brahmavadi. Brahmavadis are different than Mayavadis. Adis, right. So So Brahmavadis are still Mayavadis want to acceptable. enjoy. Mm. Yeah, Brahmavadis is acceptable as per Right. Bhagavatam. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji, I got it. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Mata, for bringing out such an intelligent point. Hare Krishna. Hare Krishna. I think we'll go ahead. We'll read for a few more minutes. So here, फिर आगे प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, अब एक शुद्ध भक्त जो है वो कभी भी वो मुक्ति की परवाह नहीं करता. चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे मेरे प्रिय नंदक के पुत्र नंदनंदन, मुझे कोई भी भौतिक सुख नहीं चाहिए किसी भी रूप में, चाहे वो धन हो, जन हो, सुंदरी हो या किसी भी तरह से, और न ही मुझे इस भौतिक जीवन का मुझे अंत चाहिए. इवन इट इज रिफरिंग टू चैतन्य शिक्षकाष्टकम, आई नंद तनुजा किंकरिं पतितां मां मिशन भवामोद. No, not that one. It is talking about mama janmani janmanishware bhavtad bhaktir ahituki toy. I don't na dhanam na janam na sundarim kavitam va jagdish kame. Mama janmani janmanishware bhavtad bhaktir ahituki toy. So it is talking about that shlok. I don't want na dhanam. I don't want material opulence. Na janam. I don't want any followers. Na sundarim. I don't want beautiful woman. Kavitam, or beautiful poetry sung or in our praise. So in any case, I don't want this. मुझे ये नहीं चाहिए. मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहितुकी. Even if you want, you can keep me in this material existence, life after life. But my only prayer is, I pray from you, is that my devotion unto you may always remain unto you. मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी. I need devotion unto you, which is ahetu. Now there is lot of hetu behind our bhakti. We are asking for so many rectifications. हम लोग बहुत कुछ चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं. But ahetu bhakti is asking for, I want ahetu. So even if you are keeping me in this material existence, no problem, but मुझे अहेतु भक्ति, मुझे वो आप देके रखना. So this is the prayer from Chaitanya Shikshakaष्टकम. So and फिर आगे पढ़ते हैं, the attention of a pure devotee is so much attracted to glorification of the Lord's pastime, name, quality, form, etc., that the devotee does not care for mukti. तो एक शुद्ध भक्त का भगवान के भक्ति के प्रति, उनके नाम के प्रति, उनके लीला गुण रूप के प्रति इतना आकर्षण होता है कि वो मुक्ति की कभी परवाह ही नहीं करता. It doesn't even care. अब यहाँ पे प्रभुपाद जी श्रील बिल्व मंगल ठाकुर का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि, और बिल्व मंगल ठाकुर जी कहते हैं कि if I am engaged into devotional service unto you, my dear Lord, then very easily can I perceive your presence everywhere. And as far as liberation is concerned, I think liberation stands at my door with folded hands waiting to serve me. तो बिल्व मंगल ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि अगर मैं आपकी सेवा में रत हूँ
तो मैं आपका हर जगह पे आपका उपस्थिति देख सकता हूँ. एंड दैट इज हाउ, जो है ना, एक भक्त जो है हर जगह पे भगवान को देखता है, क्योंकि ही इज ऑलवेज थिंकिंग मेंटली. इट इज नॉट एक्सटर्नल. जैसे जपा हमारा मोस्टली इट इज एक्सटर्नल. इट इज जस्ट mechanical we are trying to do, but there is nothing to do with our consciousness. So it is very unrelated. वैसे नहीं होना चाहिए. It is very difficult, but we should try to do focus chanting. और वैसा जो शुद्ध भक्त लोग जब करते हैं तो वो हर जगह भगवान को देख सकते हैं. Their consciousness is totally changed. अगर हम लोग ऐसा we'll try to do one day one exercise, हम लोग ऐसा करेंगे. We'll try to sit and chant 32 rounds, 64 rounds, and next day or on same day we will try to see what is the change in my consciousness. And yeah, we can do alone, but better if we do in the association of devotees. हम भक्तों के संग में करते हैं, and that really elevates our consciousness. हमारे चेतना को उठा देता है. क्योंकि if we are alone we might get distracted. लेकिन भक्तों के संग में है तो we'll remain focused and we'll try to do better japa. So once we'll do this exercise, try to chant with devotees on some holiday or something like that, Saturday or Sunday. We'll start early morning, 4 o'clock, 5 o'clock something, and we'll try to do at least 30, 50, 60, whatever possible rounds. 64 if somebody is not possible, at least we'll try to do 32 rounds, 50 rounds, something like that. And that वो जो भावना है और वो जो realization है after doing so many rounds, it's so nice. मैं अभी recently I think किसका lecture सुन रहा था, मेरे को याद नहीं. I don't remember. But there was one devotee. He went to his spiritual master. Guru Maharaj, we want to go through Garbhadhana Samskar. Yes, he said, okay, go ahead. But at least you chant 50 rounds and then you engage in that Samskar. He said, okay. So both husband and wife, they chanted almost 50 rounds. And after that, they came back to the spiritual master. वो बोले, महाराज इस जपा में इतना रस है, इतना we are feeling so transcendental कि we don't feel like having sex. We can't engage in this. So we can just imagine कि भगवान के नाम जो actually Prabhupada many times he says कि जो in a material life topmost जो material pleasure है, that is sex life. But spiritual life में even japa, अगर simple japa भी करते हैं, that is far beyond. That pleasure is nothing beyond compared to this. This is hardly speck. तो भगवान के नाम में इतना रस है. And why is that? Because that is Golokera Premda Harinam Sankirtan. It is coming from spiritual voice, and that's why it is so relishable. And the more we chant, we feel like I want to chant more, I want to chant more, I want to chant more. And how we will get that motivation? I need to chant more. We need to get association of devotees. We need to read Shastras. We need to understand them properly. So when we do that, then automatically we'll engage into more and more japa, and we'll engage more and more into devotional service. So this is the prayer of Bilwar Mangal Thakur. When I'm chanting, I'm engaged in your devotional service, I perceive you everywhere. And Mukti, I feel she's standing at my doorstep with the folded hands. There is a nice shloka, I forget the Mukti, Mukutanjali, something like it. With Mukti, with folded hands, she is standing on the doorstep.
please accept me, but devotee doesn't care. He said, Kali wali, I don't want, I am happy enjoying doing my japa. So this is prayer of Bilwa Mangal Thakur. And फिर प्रभुपाद आगे कहते हैं, to pure devotees therefore liberation and spiritual emancipation are not very important things. तो शुद्ध भक्त के लिए मुक्ति and spiritual emancipation, how will you say that in Hindi? Can anybody help me? Jayanti Mataji, or I think it is something like doing vrata and drying ourselves, that kind of thing. So that is not very, very important. And if you see devotees of Lord, they are not trying to do that. They are always engaged in the devotional service of the Lord, trying to serve the Lord and enjoy devotional life. Hare Krishna. So I'll stop here, and if there is any doubts, any questions, we can take that. Hare Krishna. Yes, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. I just wanted to, kind of answer your question, if I can, that you asked about spiritual emancipation. So I think emancipation is generally, to be freed from any kind of bondage. Or so I feel spiritual emancipation may be, as you pointed out, freedom from all these, the rituals and, I think rituals and, the practices, so that the focus is only on devotional service. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah, thank you very much, Mata. Thank you. So devotees are not bothered about that. They just want to do their sadhana and try to please the Lord. Hare Krishna. Okay. Sure, we'll stop here. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Chandrakant Prabhu. Yeah, Prabhu. Prabhuji, in this basically about the devotees who are really, very deep into the seva and towards the Lord. They don't feel, as it's mentioned here, that they don't ask for the liberation to the Lord. But in one way, we hear that this earthly world is, Janma Mrityu Jara Dwari se bhara hua hai. And always people like to, bahar nikalna. I have seen many seniors people say कि प्रभु जी हम हमारा proper जपा करके सेवा करके इस जन्म मृत्यु जरा धरे से बाहर निकलना चाहिए, फिर कभी हम जन्म माँ के पेट में नहीं लेना चाहिए, इससे हमारी प्रार्थना होनी चाहिए and all that things. So all these things get sometimes contradictory. कि यहाँ पे जब हमें शुद्ध भक्त जैसे बिलवा माधव जी बता रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि भले मेरे को अगर भगवान की सेवा यहाँ पे मिले तो मैं मुक्ति भी नहीं चाहूंगा, और एक जगह पे हमें बताते हैं कि हमें यहाँ इस जग को छोड़ के भगवान की सेवा में उनके चरणों में जाना चाहिए, गोलोक जाना चाहिए और माँ के पेट में फिर जन्म नहीं देना चाहिए. तो why this contradictory? Okay. Thank you, Prabhu. Very nice, wonderful question. अब हम लोग देखें तो in a sense it may look contradictory, ऐसा लग सकता है contradictory है. And I would like to explain this with an example. जैसे बच्चे को हम जब मैथ्स सिखाते हैं तो छोटे बच्चे को पहले बोलते हैं कि ये 5 एप्पल है, तो 5 एप्पल में से 3 एप्पल निकाला तो कितना बचा? 2. और फिर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको सिखाते हैं 5 एप्पल में से मैं 6 एप्पल निकालता हूँ, तो वो तो परेशान हो जाएगा पहले कि अरे 5 एप्पल में से 6 एप्पल कैसे निकाल सकता है. बट इफ यू सी इन हायर मैथ्स जो है विच इन हायर क्लास वो -1 हो जाता है. सो इट्स द सेम थिंग स्पिरिचुअली भी जो है ये एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस है. तो पहले तो यही बोलते हैं कि चलो ठीक है तुम इस जन्म मृत्यु से निकलो,
और फिर जो है वापस भगवत धाम जाओ, भगवान की सेवा करो, वापस इस माँ के घर में मत पड़ो इसमें तो। लेकिन अब हम देखेंगे, अभी हमारा टॉपिक जो है विच इज नेक्टर ऑफ डिवोशन, विच इज वेरी वेरी सीरियस एंड वेरी एडवांस्ड लेवल। तो इसमें जो है यहाँ पे एकदम जो उन्नत भक्त है, जो हाई क्लास डिवोटीज है, उनके वो टाइप के इंस्ट्रक्शंस इसमें है इसमें। सो इसमें ऐसा लग सकता है कि यार यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है, बट इफ यू सी बोथ आर सेम थिंग्स। यहाँ पे जो है ये भी भगवान की भक्ति कर रहा है, वो भी भगवान की भक्ति कर रहा है, बट देयर ही इज इनिशियल स्टेज इज थिंकिंग मुझे यहाँ से निकलना है, वो अपना देख रहा है। वो भगवान के पास क्यों जाना चाहता है? क्योंकि मुझे परेशानी से बचना। जबकि जो हायर क्लास डिवोटी है, मुझे परेशानी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। सो दैट मूड जो है, यू कैन सी द डिफरेंस इन द मूड। और जैसे हम लोग शिक्षकाष्टम में भी देखते हैं, लास्ट का जो श्लोक है, नंद तनुजा किंकरीं पतितां मां विस्मय भवाम्बुध कृपया तव पाद पंकज से, नहीं वो वाला नहीं, लास्ट वाला, आई एम फॉरगेटिंग दैट, जिसका मतलब ये है कि आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टमाम अदर्शनान मन हताम करो तो वा यथा तथा वा विधातु लंपटो मत प्राणनातस्तु सेवना पर। भले तुम मुझे अपने आलिंगन में लेके मार दो, भले तुम मेरे आंखों के सामने उपस्थित मत रहो, और भले तुम लंपट जैसे भी हो, लेकिन तुम मेरे प्राण के नाथ हो। सो दैट इज द मूड ऑफ हायर क्लास डिवोटीज, जो उच्च कोटि के भक्त, जैसे गोपियां, राधा रानी। So that kind of mood is being presented in nectar of devotion। और इसीलिए जो nectar of devotion है, इसके सिर्फ 19 चैप्टर्स पढ़े जाते हैं। इसमें और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। You see, I will show you just a minute। अगर हम लोग इसमें जाए nectar of devotion में, तो there are almost you can see 51 चैप्टर्स। बट इसमें से सिर्फ हम लोग 19 चैप्टर पढ़ते हैं, बिकॉज ये जो है शायद हम लोग इसको समझ पाएंगे। इसके बाद का जो है एकदम पूरा बाउंसर, एकदम ऐसा बोलते हैं ना गुगली, ये कुछ भी हमारे समझ में नहीं, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी हाई लेवल डिस्कशन गोइंग ऑन। सो इसके लिए नेक्टर ऑफ डिवोशन में ऑलवेज जो है we read up to 19 chapters। इवन भक्ति शास्त्र में भी खाली यही अध्याय सिखाते हैं, इसके आगे नहीं जाते, because beyond that it is very very high। So the point what I wanted to make was there is gradation। जैसे जो नर्सरी का जो स्टूडेंट है, उसके ऊपर फिर प्राइमरी एजुकेशन वाला स्टूडेंट है, उसके ऊपर सेकेंडरी एजुकेशन वाला है, एंड ऐसे करते जाए ऊपर फिर PhD, मास्टर्स। सो this is, they are all students। अगर देखा जाए, if we term them, they are students, but gradation is there, so you can understand in that sense। हरे कृष्ण प्रभु। Yes प्रभु, thank you। Yeah, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, because नहीं ये थोड़ा हाई लेवल, ये बेसिकली इट इज नेक्टर ऑफ डिवोशन है, तो मे बी प्योर भक्ति की तरफ है, तो इस वजह से है। बिकॉज सी, भगवान अपने पास किसी को गोलोक में बुलावे, इट इज ऑल्सो ओनली, नॉट एवरीवन कैन गो देयर, इट इज ओनली फॉर द डिवोटीज हु आर in pure love with the Lord, loving services they have given to the God। So that devotees are also in the same mood, but I do not know। Maybe I am wrong, I may not be so नहीं समझ पाऊंगा, but yes, थोड़ा बहुत समझा what you said today, because mood is same for both the devotees, but यहाँ पे because we are going through nectar of devotion और devotional services के लिए, तो maybe ये इस तरह से बताया गया, थोड़ा सा ये थोड़ा सा हाई लेवल है जरा nectar of devotion। Yes, हरे कृष्ण। थैंक यू चंद्रकांत प्रभु। हरे कृष्ण।